हेलो एवरीवन, मैं विनीत और आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं, टारगेटेड स्टडी हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। ठीक है भाई, कल हमारा जो चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फिनिश हो चुका है। आज नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का। हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन क्लासेस 1 से, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी और डेली की डेली जो भी नॉलेज होगी आपको वहां पर मिलती चली जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जितने भी क्वेश्चन थे वो वहां पर अपलोड हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मिशन क्लासेस 1 के नाम से। मिशन क्लासेस 1 के नाम से हमारा चैप्टर है टेलीग्राम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज का चैप्टर है जो हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान चैप्टर है भाई प्रोबेबिलिटी। यहां से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले उसकी कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम किसको बोलते हैं। मतलब कोई भी, जैसे भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि कॉइन को हमने टॉस किया, डाइस को हमने उछाला और कार्ड में से कोई भी कार्ड निकाला, वेल सफल्ड कार्ड उसमें थे, कार्ड के पैक में से एक कार्ड निकाला, वो एक्सपेरिमेंट किया हमने कि क्या आएगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल मैंने क्या बताए, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, रोलिंग ऑफ डाइस, डाइस को रोल करके चेक किया, या सफल्ड पैक से पैक निकाला, सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है भाई, ये तीनों क्या है, एग्जांपल है रैंडम एक्सपेरिमेंट के। और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर इन्हीं तीनों एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। यही तीनों एक्सपेरिमेंट के, जैसे कि हम एक सिक्का उछालते हैं, आपके पास हेड आता है या टेल आता है, ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। सिक्का उछालने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, कैसे भी। जैसे भी हम क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उससे पहले कहते हैं टॉस कर लेते हैं भाई, पहले टॉस करते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। क्या किया हम, कॉइन को उछाला और उसके बाद चेक करते हैं हेड आया या टेल आया। ऐसे ही हम जैसे सब्सिडी के अंदर खेलते हैं, स्नेक जो भी गेम होता है हमारा, उसके अंदर खेलते हैं, डाइस को उछालते हैं, वहां पर आता है 1 2 3 4 5 6 तक उसका होता है, 6 नंबरिंग होती है डाइस के ऊपर, उसको उछालते चेक करते हैं। कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड का पैक होता है 52 कार्ड्स का, उसके अंदर से निकाल के देखते हैं जे आया, के आया, 5 एलिमेंट है, कुछ भी आया, डायमंड का आया या फिर स्पेड का आया, ऐसा कुछ हम चेक करते हैं, वो बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम इन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है भाई, सैंपल स्पेस का मतलब है कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जितनी भी आउटकम हमारे पास आ सकती है, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम बोल दो यार, ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सॉरी, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉस करने के बाद हमारे पास हेड या टेल आता है, तो हेड या टेल, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी भाई, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन की, हेड या टेल। देखो सैंपल स्पेस निकालते हैं हम, यहां पर एस से डिनोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन का, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों चीजें तो नहीं आ सकती, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। और जब रोलिंग ऑफ डाइस, डाइस को जब आप एक डाइस को रोलिंग ऑफ ए डाइस, एक डाइस को जब आप रोल करेंगे तो क्या आएगा सैंपल स्पेस के अंदर, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। यही आपके पॉसिबल आउटकम है, यही आएंगे जब डाइस को थ्रो करोगे, तो इन्हीं में से कोई भी एक एलिमेंट आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 में से। अगर एक कॉइन को टॉस करोगे आपके पास हेड या टेल आएगा। ऐसे ही अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे, इसको रफ कर देते हैं भाई,
टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स टुगेदर। सैंपल स्पेस आपके पास क्या आएगा, या तो हेड और हेड आए, दोनों पर हेड आए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास एक के पास हेड आए और एक के पास एक में टेल आए, या एक के पास पहले टेल आए फिर हेड आए और फिर एक दोनों के पास टेल आए, ये आपके पास सैंपल स्पेस होगा। यही पॉसिबिलिटी है, दो कॉइन्स को उछालोगे, दो कॉइन्स को इकट्ठा उछाला, एक के ऊपर दोनों के ऊपर हेड आ गया तो पहली पॉसिबिलिटी, दोनों के ऊपर टेल आ गया तो ये पॉसिबिलिटी, एक के पास हेड है एक के पास टेल है तो ये पॉसिबिलिटी, और एक के पास टेल है तो एक के पास हेड है। ये टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ गया भाई, ये आ गया। इसी के अंदर से पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। रोलिंग ऑफ टू डाइस टुगेदर, दो डाइस को अगर आप इकट्ठा रोल करते हैं तो उसके अंदर सैंपल स्पेस क्या आता है, एक डाइस के ऊपर अगर एक है तो दूसरे के ऊपर भी एक हो सकता है, पहले के ऊपर एक करके हम बाकी सारे एलिमेंट ले देंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, अगर पहली डाइस के ऊपर एक आ दूसरी डाइस के ऊपर एक आ सकता है, पहली डाइस के ऊपर एक है तो दूसरी डाइस के ऊपर दो आ सकता है, ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास पहली डाइस के ऊपर दो है तो ऐसे ही आप ये सैंपल स्पेस बना लेंगे इसके अंदर 2,3 2,4 2,5 2,6, ऐसे ही 6 तक जाएगा, 3,1 4,1 5,1 और 6,1, ठीक है भाई। 3,2 4,2 5,2 और 6,2, 3,3 3,4 3,5 और आपके पास अभी 3,6, 4,3 5,3 6,3 4,4 5,4 6,4 4,5 4,6 5,5 5,6 और आपके पास है 6,5 और 6,6, ठीक है भाई। ये आपका सैंपल स्पेस है। जब आप दो डाइस को इकट्ठा थ्रो करोगे तो इन्हीं में से आउटकम आएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम, यही पॉसिबल आउटकम है, इनसे बाहर कोई आउटकम आपके पास नहीं आएगी अगर आप किसी दो डाइस को थ्रो कर रहे हो, ठीक है टुगेदर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये जो चीजें हैं, ये सैंपल स्पेस जो है, ये हर चीज के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर काम आएगा आपका। आपको सैंपल स्पेस तो पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो पता होना चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो। इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टर्म में आपको लिखवाता हूं। सैंपल, सिंपल के बाद सैंपल, सैंपल इवेंट, जो आउटकम आएगी वही आपकी सैंपल इवेंट होगी। एन आउटकम विच अकर्स इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल इवेंट किसको बोलेंगे, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया हमने, तो आपके पास क्या आया, हेड आया, वो सैंपल इवेंट आपके पास क्या आया भाई, हेड आया। जो भी आउटकम हमारे पास आई उसको हम बोलेंगे सैंपल इवेंट, सैंपल इवेंट, ठीक है। इसके बाद आता है इवेंट, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल इवेंट इज कॉल्ड इवेंट्स। इनको नोट डाउन कर लीजिए, अभी इसके बारे में बताता हूं अभी। देखिए जैसे एग्जांपल करते हैं, बाय रोलिंग ए फ्रैक्शन, रोलिंग ए डाइस, एक डाइस को हमने रोल किया तो क्या क्या सैंपल इवेंट आपके पास क्या आएगा भाई,
या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6, यही तो आ सकते हैं आपके पास सैंपल इवेंट के। और जब हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में, इवेंट्स का मतलब गेटिंग ए प्राइम नंबर, क्या है भाई, गेटिंग ए प्राइम नंबर हमें पता करना है। जो भी आएगा प्राइम नंबर निकालने के बाद कितना आएगा, जो इवेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ई से डिनोट करेंगे। आपके पास क्या आ गया, गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कब कब आता है, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ये आपके इवेंट हो गए। इनको आप इवेंट बोलोगे, ठीक है। इवेंट किसको बोला हमने, जो भी हमने निकालना था गेटिंग ए प्राइम नंबर, जो हमारे पास आया है वो कॉम्बिनेशन है भाई इनका, सैंपल इवेंट का कॉम्बिनेशन ही तो है ये, सैंपल इवेंट से ही तो हमने निकाला है। सैंपल इवेंट का मतलब है जो भी आउटकम हमारे पास आएगी किसी कॉइन को, या तो उसको डाइस को थ्रो करने के बाद जो भी इवेंट आएगा उसको हम बोलेंगे 1 2 3 4, ये हम बोलेंगे सैंपल इवेंट, और ये आपके पास हो जाएगी भाई इवेंट्स के बारे में, ठीक है। रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे, एक इवेंट का हैपन होना, कोई भी एक इवेंट का हैपन होगा, दूसरे के ऊपर कुछ भी डिपेंड ना हो, तो हम उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब दोनों इवेंट के हैपन होने के बीच में कोई भी कॉमन चीज ना हो, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, the happening of one event does not depend upon the happening of second event। मतलब अगर एक इवेंट को हमने E1 लेट कर लिया, दूसरा इवेंट को हैपन किया हमने E2 लेट कर लिया, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन फाई हो। क्या हो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उसका इंटरसेक्शन फाई हो। जैसा कि आफ्टर रोलिंग ए डाइस, एक डाइस को रोल किया, E1 हमने लेट किया गेटिंग नंबर लेस देन 3, और E2 हमने लेट किया गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब E1 के अंदर एक इवेंट है, इसके अंदर 3 से कम नंबर गेटिंग इवेंट होना, तो E1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, 1 और 2। 3 से लेस बताया, नंबर लेस देन 3। और E2 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएगा भाई, 4 से ग्रेटर, 5 और 6। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6, यह क्या भाई सैंपल स्पेस। इसी के अंदर से आपको निकालना है गेटिंग नंबर लेस देन 3, 1 और 2, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 5 और 6। क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो E1 इंटरसेक्शन क्या आ गया आपके पास, E1 इंटरसेक्शन E2 5 आ गया। तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे भाई, इन दोनों को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे भाई। इन दोनों इवेंट्स के हैपन होने के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक इवेंट जो भी हैपन हो रहा है दूसरे के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, उसी को कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखो एक्सक्लूसिव का मतलब कोई भी कॉमन ना हो, एग्जॉस्टिव के बारे में बात करते हैं। अब क्या आएगा एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। क्या एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे बोलेंगे, लेट, हमने क्या लेट कर लिया, E1 E2 डॉट 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 En हमारे पास क्या है, आर इवेंट्स है, एंड S बी द सैंपल स्पेस। S हमारे क्या है, सैंपल स्पेस है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास S के अंदर है। अगर इफ E1
यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 अप टू En इक्वल टू S है, तो हम बोलेंगे दीज इवेंट्स आर म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब कि हर एक जितने भी इवेंट्स हमारे पास लेकर चलेंगे, अगर सभी को यूनियन करके जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो सैंपल स्पेस के इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि हम बात करते हैं रोलिंग डाइस पर ही बात करते हैं, रोलिंग ऑफ ए डाइस। डाइस को रोल किया, एस के अंदर आपके पास क्या आया भाई, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 है। इवन एलिमेंट है विच आर लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 3। E2 के अंदर है विच आर ग्रेटर देन 2। इसका मतलब समझ रहे हो ना, जो भी नंबर है विच नंबर द नंबर्स आर ग्रेटर देन, नंबर लिख लीजिए यहां पर, नंबर आर ग्रेटर देन 5, यहां पर भी लिख दीजिए नंबर आर लेस देन 3। नंबर E1 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से है भाई, 3 से कम हमारे पास 1 और 2 है। E2 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से है भाई, E2 के अंदर एलिमेंट है हमारे 2 से ग्रेटर देन 3 4 5 और 6। अगर E1 यूनियन E2 हम करेंगे ना, E1 यूनियन E2 करेंगे तो ये आपके पास S के इक्वल ही तो आया, सारे एलिमेंट आगे 1 2 3 4 5 6 किसके इक्वल आगा भाई, S के इक्वल आगा। तो ये दोनों इवेंट को हम बोल लेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में था। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में आपको पता चला, जितने भी इवेंट्स हम ले रहे हैं सभी का यूनियन करके अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे भाई एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट अब आते हैं भाई, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले, अब पढ़ते हैं हम भी प्रोबेबिलिटी आ चुका है हमारा, प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, n ऑफ E डिवाइडेड बाई n ऑफ S। आपके पास किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। E आपके पास क्या है, E आपके पास है इवेंट जो ओकर हो रहा है, S आपके पास है सैंपल स्पेस, ठीक है भाई, जो भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, S आपके पास सैंपल स्पेस है, E इवेंट है, जो भी इवेंट हम ओकर करें उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। N ऑफ E का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट, जो भी हमने इवेंट लिया है उसके अंदर कितने एलिमेंट आए हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है भाई। इसको हम बोलेंगे n ऑफ S, और इनकी डिवाइड को प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा, किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के इक्वल आएगा। इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालें, देखो प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन इक्वल टू n, हमेशा यही होगी। 1 से कम या बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, ना ही माइनस के अंदर कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ना ही 1 से बड़ी कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 कब होगी, जब वो इवेंट हैपन ही ना हो रहा हो, कोई भी आउटकम ही ना आ रही हो तो 0 होगी। अगर 1 कब होगी, जब प्रोबेबिलिटी मतलब जितना सैंपल स्पेस है उतना ही हैपन हो रहा हो, ठीक है भाई। तभी तो देखो इसके अंदर जितने इवेंट के अंदर जितने एलिमेंट आए, इवेंट के अंदर लेट कर लिया हमने 6 एलिमेंट आए, सैंपल स्पेस के अंदर भी 6 ही थे, तो 6 बाई 6 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाए तभी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आएगी। इसका मतलब है कि 0 प्रोबेबिलिटी कब आती है, जब इवेंट जो भी है उसका कोई रिलेशन ना हो सैंपल स्पेस से, मतलब इवेंट हैपन हो रहा हो बट कोई भी आउटकम हमारे पास नहीं आ रही हो, तो हम उसको बोलेंगे जब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भी 0 आएगी, ठीक है। 0 क्यों आएगी, क्योंकि इवेंट के अंदर एलिमेंट कितने आ गए, 0, इवेंट के अंदर एलिमेंट 0 आ गए, एस के अंदर चाहे कितने भी एलिमेंट हो
तो जीरो ही आएगा आपका, तो प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो आएगी। मतलब अगर इवेंट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो है। अगर इवेंट के अंदर एलिमेंट जितने हैं उतने ही सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी पास क्या आएगी भाई, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस होती है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, वन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन आ जाएगी। मतलब पूरे 100% 100% प्रोबेबिलिटी आ चुकी है भाई, पूरे के पूरे जितने भी सैंपल स्पेस थे उतने ही आउटकम आपके पास आ चुके हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी हमारी वन आ गई। ये प्रोबेबिलिटी के बारे में था। हर चीज प्रोबेबिलिटी के बारे में ये दोनों देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ऑप्शन के अंदर 2 दिया हो -2 डायरेक्ट कैंसिल आउट कीजिए, जीरो और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आएगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, इससे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है भाई आपके पास, आफ्टर रोलिंग ए डाइस, या फिर टॉसिंग ए कॉइन, आफ्टर टॉसिंग ए कॉइन, find the probability find the probability of getting head। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन सा आया भाई, कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो एलिमेंट आ गए। अब इवेंट के अंदर एलिमेंट कौन सा है, इवेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड के बारे में बात की हुई है, इवेंट के अंदर हेड के बारे में बात की हुई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बात कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, एक एलिमेंट है हेड के अंदर और तो इसके अंदर दो है, तो 1/2 आपकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी के अंदर निकालेंगे। दो चीजें और हैं आपके पास, क्या है भाई, ओड इन फेवर एंड ओड इन अगेंस्ट, odds in favor of event, odds in favor of event and odds in against of odds in against of event। ये दो चीजें हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो लेट कर लिया हमने m क्या, नंबर ऑफ वेज the event is happening, and n हमने लेट किया the number of ways in which event is not happening, in which event is not happening। जैसा कि हमने टॉस किया कॉइन को और हेड आने के लिए हमने पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो कितनी बार हेड आ सकता है, एक ही बार हेड आ, देखो हेड और टेल दो चीजें हैं, एक बार टॉस करेंगे कॉइन को तो एक ही बार आ सकता है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एम की वैल्यू एक होगी और एन की वैल्यू भी एक होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, एक होगी, एन की वैल्यू भी एक होगी, तो हम इसको बोलेंगे ओड्स इन फेवर को m डिवाइडेड बाई n और ओड्स अगेंस्ट फेवर को n डिवाइडेड बाई s, n डिवाइडेड बाई m। ठीक है भाई, एंड जैसा कि एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं, रोलिंग ऑफ डाइस, आफ्टर रोलिंग ऑफ डाइस, आफ्टर, और यहां पर ऐसे लिख देते हैं भाई, इसको उधर लिख देते हैं, ये आपके पास कितना आएगा भाई, m डिवाइडेड बाई n, ये आपके पास है n डिवाइडेड बाई s, सॉरी n डिवाइडेड बाई m ही आएगा, n डिवाइडेड बाई m ही आएगा। हम बात करते हैं, देखो आफ्टर रोलिंग ऑफ डाइस फाइंड odds in favor of getting number greater than 4
ठीक है भाई, एम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एम की वैल्यू है नंबर ऑफ वेज इवेंट इज हैपनिंग, कितनी बार, 4 से बड़ा। एस के अंदर आपके पास क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, 4 से बड़ा हमारे पास 5 और 6 है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2, कितनी आ गई, 2, कितनी आ गई भाई, 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई, जितने बचे आपके पास जिनमें हैपन नहीं हो रहा, 1 2 3 4, 4 आ गई भाई, कितनी आ गई, 4 आ गई। ऑड्स इन फेवर पूछा है, एन एम बाई एन की वैल्यू पूछी है, 2/4 की वैल्यू पूछी है, 1/2 आपका आंसर आ चुका। ऑड्स इन फेवर के बारे में हमने बताया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक ही वैल्यू निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, उससे बाद प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 आने का मतलब है कि 100% वो चीज हैपन हो रही है। ठीक है, हैपनिंग ही तो निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट वो हैपन हो रही है। ये आपके पास था ओड इन फेवर और ओड इन अगेंस्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। कल उसी को कंटिन्यू करके एक दो चीजें, एक दो टर्म्स और बची हुई है उनको करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।